नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे CSIR CDRI की तरफ से नई रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। कुछ दिन पहले दोस्तों इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। फिलहाल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर फुल नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है और ऑनलाइन अप्लाई भी स्टार्ट हो गया है। इसमें जो रिक्वायरमेंट दोस्तों दो तरह की वैकेंसीज रहेगी, एज अ ड्राइवर और एज अ टेक्नीशियन के, जिसके लिए ITI और 10th क्वालिफिकेशन आपका रहना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो वैकेंसीज है दोस्तों आपका CSIR केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ की तरफ से वैकेंसीज आई है, यानी कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CSR की तरफ से रिक्वायरमेंट है। ये इसका नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर देख सकते हो। और इसमें जो वैकेंसी दोस्तों आपका ड्राइवर और टेक्नीशियन की वैकेंसीज है और इसका फॉर्म जो दोस्तों आपका स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 5 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। 10 बजे से इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है 5 जुलाई से, ठीक है। और इसमें जो वैकेंसीज है ड्राइवर के लिए यहाँ पर स्टार्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम ए पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ्री ऑनलाइन और फी ऑनलाइन थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कार्ड नेट बैंकिंग एंड UPI। तो इसका फॉर्म है वो आपका 5 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने के लिए वो आपका 9 अगस्त तक दिया है, ठीक है दोस्तों, 5:30 बजे तक। इसमें जो वैकेंसीज वगैरह है वो आपका पेमेंट वगैरह हो आपको 16 अगस्त वगैरह से जो है वगैरह कर सकते हो, यहाँ पर दे सकते हो। और यहाँ पर इसकी जो है CSR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ की तरफ से वैकेंसी जो है जारी किया गया है, जिसके लिए 2 तरह की पोस्ट रहेगी, एज अ ड्राइवर और एज अ टेक्नीशियन, ठीक है। सारे पोस्ट के बारे में अपन डिटेल्स बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो आपका ड्राइवर नॉन टेक्निकल आइसोलेट पोस्ट की वैकेंसीज है, जिसमें ड्राइवर के लिए 2 सीटें हैं, एक जनरल के लिए और एक जो है SC के लिए है। सैलरी पे लेवल की अब बात करें तो आपका 19,900 से लेकर 63,200 तक रहेगी। अप्रोक्स आपको सारी चीजें इंक्लूड होकर आपको 35,475 रुपये अप्रोक्स आपको एज मिलने वाली है। एज अपन की बात, एज लिमिट की बात करें तो 27 साल आपका एज होना चाहिए ड्राइवर के लिए, जो कि 9 अगस्त 2024 से आपका एज की काउंटिंग करी जाएगी, ठीक है। दूसरी जो वैकेंसीज है टेक्नीशियन की वैकेंसीज है और इसमें टोटल 17 पोस्ट है, जिसमें जनरल के EWS के लिए 1 है, SC के लिए 3 है, OBC के लिए 5 है और जनरल के लिए 8 पोस्ट आपका देखने को मिलेगी। और इसका भी पे लेवल सेम है, अप्रोक्स सबके सारे चीज़ें इंक्लूड होकर आपको 35,475 रुपये मिलेगी। और 28 साल तक इसके लिए एज रखा गया है और एज की काउंटिंग आपका 16/8/2024 से करी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बाकी एज का रिलेशन आपको एज ए कैटेगरी वार देखने को मिल जाएगी। और अब यहाँ पर बात करें कि किस पोस्ट के लिए जो है क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या एक्सपीरियंस चाहिए, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो। तो ड्राइवर का कोड जो है यहाँ पोस्ट कोड D01 है, जो कि और पे लेवल मैंने आपको पहले बता दिया 19,900 से लेकर 63,200 तक रहेगी। ऐसा 35,000 के आसपास आपको मिलेगी, जिसके लिए आपको 2 सीटें हैं, जनरल के लिए 1 और SC के लिए 1 है। और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो पोजीशन ऑफ एज अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMB L या HMB, दोनों में से कोई भी लाइसेंस होना चाहिए। LMB यानी कि लोअर जो है मिडिल व्हीकल्स होता है और HMB मतलब कि हाई मिडिल व्हीकल्स होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए। साथ ही आपको नॉलेज वगैरह होना चाहिए मोटर मैकेनिज्म वगैरह का, तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए। साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और मिनिमम 10th क्लास मांगा गया है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद वैकेंसीज है वो आपका टेक्नीशियन की इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 सीट है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल के लिए आपका ITI इलेक्ट्रिशियन से होना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों 28 साल का एज दिया गया है और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो 10th के साथ आपने ITI की है इलेक्ट्रिशियन वगैरह से, NCVT वगैरह से, तो आप इसके लिए या स्टेट NCVT या SCVT दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे। और 1 ईयर का जो है अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए और 2 साल का ITI में इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी होना, 2 साल का एक्सपीरियंस होना, 2 साल का ITI कोर्स होना चाहिए और 1 साल का अप्रेंटिस भी होना चाहिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस भी 2 साल का मांगा गया दोस्तों। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग के है, यानी कि RAC मैकेनिक के लिए है और इसमें भी 1 सीटें हैं। और इसमें जो है 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए और साथ ही 1 साल का अप्रेंटिसशिप भी होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास भी रहना चाहिए।
उसके बाद टेक्नीशियन स्टोर कीपर सिविल के लिए है, और इसमें भी जो है 10th के साथ आपका ITI सिविल वगैरह या जो है होना चाहिए, और MS वगैरह, MS नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जैसे MS वर्ड एक्सेल वगैरह, प्रिपरेशन ऑफ वेरियस रिपोर्ट्स वगैरह भी आपको आना चाहिए। और इसमें शायद एक्सपीरियंस वगैरह की बात करें तो इसमें जो कोई एक्सपीरियंस ऐसा मेंशन नहीं किया है कि इतने साल का एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, बट आपको रिलेटेड वर्क आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टेक्नीशियन 1 ड्राफ्टमैन सिविल की वैकेंसीज है, और इसमें भी एक सीट है जनरल के लिए, और इसमें 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए ड्राफ्टमैन सिविल वगैरह से, और 1 साल का अप्रेंटिस वगैरह होना चाहिए। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर दिया गया दोस्तों। उसके बाद जो है SAIFR MS एंड OAF यूनिट से रिलेटेड आपके होना चाहिए, और इसमें जो है इसमें भी SC के लिए एक सीट है, और इसमें 10th के साथ आपका ITI जो होना चाहिए वो आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, या 10th के साथ आपने कोई केमिकल प्लांट वगैरह से एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। और इसके बाद जो है टेक्नीशियन SAIFNREM यूनिट की वैकेंसीज है, और इसमें भी एक सीट है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए 10th के साथ आपका जो है ITI होना चाहिए लाइफ साइंस, या 10th के साथ आपने साइंस सब्जेक्ट वगैरह से किए हैं तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है टेक्नीशियन टैक्सिकोलॉजी से वैकेंसीज है, जनरल के लिए एक सीट है, और इसमें जो है 10th के साथ आपको फुल 2 इयर्स का फुल टाइम आपको जो एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड, या अपने अप्रेंटिसशिप वगैरह या एनिमल हैंडलिंग या ब्लड सैम्पलिंग वगैरह में किए हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या 10th के साथ आपने 3 साल का कोई एनिमल वगैरह का वर्क एक्सपीरियंस है, जैसे आपका हैंडलिंग ब्लड सैम्पलिंग, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टेक्नीशियन मेडिकल एंड प्रोसेस केमिस्ट्री की वैकेंसीज है, और 10th के साथ इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस आपको रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी के लिए वैकेंसीज है, OBC के लिए एक सीट है, और इसमें भी 10th के साथ 2 साल का आपके पास अप्रेंटिसशिप वगैरह होना चाहिए रिलेवेंट लाइफ साइंस या फार्माकोलॉजी, या 10th के साथ आपने कहीं वर्क किया है साइंस से रिलेटेड 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद टेक्नीशियन मोलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी इम्यूनोलॉजी के लिए वैकेंसीज है, और इसमें भी जो है 10th के साथ आपने 2 साल का कोई अप्रेंटिसशिप वगैरह किया है रिलेवेंट फील्ड वगैरह में, ऑपरेटिंग कंप्यूटर वगैरह या कोपा वगैरह किए हैं ITI वगैरह, तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद टेक्नीशियन सेंट्रलाइज यूटिलिटी सर्विस यानी कि CUS की वैकेंसीज है, OBC के लिए एक सीट है, और इससे भी 10th के साथ आपने 3 साल का कोई अप्रेंटिस वगैरह किया हो सेफ्टी इंडस्ट्री या मैनेजमेंट वगैरह या, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सेंट्रलाइज फिर से वही वैकेंसीज है CUS की, इसमें OBC के लिए एक सीट है, और इसमें भी सेम कंडीशन है, और इसमें 10th के साथ आपने अगर 2 साल का अप्रेंटिसशिप 2 साल का ITI आपने कोई आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसे मैकेनिक या मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स आपने ITI वगैरह किए हैं, तो भी आप इस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और आपने ITI इलेक्ट्रिशियन ITI इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वगैरह या इस रिलेवेंट इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से किए हैं तो भी अप्लाई करेंगे। उसके बाद फार्मास्यूटिक या कोकिनिक्स की वैकेंसीज है, एक सीट है, और इसमें भी आपका 10th के साथ आपका ITI वगैरह फार्मेसी वगैरह इसे होना चाहिए। और उसके बाद जो टेक्नीशियन वायरस रिसर्च एंड थेराप्यूटिक्स की वैकेंसीज है, एक सीट है, और इसमें भी आपका रिलेवेंट फील्ड में आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए या रिलेटेड कोर्सेज होना चाहिए। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी की एक सीटें हैं, और इसमें भी 10th के साथ आपके फुल टाइम अप्रेंटिसशिप वगैरह रिलेटेड होना चाहिए बायोलॉजी या लेबोरेटरी वगैरह से, तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद टेक्नीशियन फार्मासिस्ट CSIR डिस्पेंसरी की वैकेंसीज एक सीटें हैं, और इसमें फुल टाइम आपका 10th के साथ 2 साल का जो फुल टाइम एक्सपीरियंस या अप्रेंटिस वगैरह ट्रेनिंग वगैरह आपने कहीं इंस्टीट्यूट वगैरह से किए हैं फार्मासिस्ट फील्ड वगैरह से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल्स क्वालिफिकेशन और आपका पोस्ट यहाँ पर दोस्तों दे सकते हैं। और इसके लिए मोड ऑफ सिलेक्शंस की बात करें तो ड्राइवर के लिए सबसे पहले जो है आपका स्किल टेस्ट होगा, जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनका रिटन एग्जाम होगा, देन इसके बाद आपको फाइनल लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर देखिए सिलेबस की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन रहेंगे 75 नंबर का, और
एक नंबर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो एक नेगेटिव नंबर रहेगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन रहेंगे 75 नंबर का, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन रहेंगे 75 नंबर का, और इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन रहेंगे 75 नंबर का। सभी का नेगेटिव मार्किंग है। हर एक गलती करते हैं क्वेश्चन तो आपका एक नंबर कट हो जाएगा। मॉडल एग्जामिनेशन की बात करें तो एक जगह जो है ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, और स्टैंडर्ड की बात करें तो 10th लेवल की आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो यहाँ पर एग्ज़ाम का दिया है। और इसके बाद जो है एग्ज़ाम जो होगा आपको ओएमआर बेस्ड टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड दोनों में से कोई भी हो सकता है। और स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम 10th अगर ITI के ट्रेड से भरते हैं तो 10th प्लस ITI या 12th स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा 30 मिनट का। ये आपका ITI टेक्नीशियन की क्वेश्चन है। और ये जो एग्जाम पैटर्न यहाँ पर दिया है वो ड्राइवर के लिए है। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स आप एक बार अच्छा से रीड कर लेंगे। और जो ITI कैंडिडेट्स की है वो दो पेपर होगा। ठीक है, तो पहला जो पेपर होगा वो आपका 1 घंटे का होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मेंटल एबिलिटी भी 150 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का। और पेपर 2 जो रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन रहेगा 75 नंबर का, और इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन रहेगा 75 नंबर का। पेपर 3 है दोस्तों, पेपर 3 को पेपर होगा। पेपर 3 में जो है आपका जो भी आपके सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन रहेंगे 150 नंबर का। ठीक है, और इसमें भी सेम है, एक गलती होगा तो 1 नंबर आपसे कट की जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन बात करें तो जनरल OBC और EWS के लिए 100 रुपये, बाकी अदर कैटेगरीज के कोई भी चार्जेस नहीं है। और एज का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो जो कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो भी आपके रिलेटेड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है तो ज़रूर फॉर्म भरिए। बाकी सारा डिटेल्स मैंने बता दिया, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।